टेक्नोलॉजी ने इंसान के जीवन को कितना ज़्यादा सहूलियत दे दी है, कितना ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी ने इंसान को इतना ज़्यादा कंफर्ट दे दिया है कि इंसान अब अपने हाथ से कुछ काम करना नहीं चाहता। वो सारे की सारी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गया है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक चीज़ आ गई है, वो है आलस, लेजीनेस। ये जो आलस होता है ना, इंसान की शारीरिक हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। पुराने जमाने में जो टीवी हुआ करते थे, टेलीविजन, बहुत ज्यादा बड़े और मोटे हुआ करते थे और इंसान पतले हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो टीवी है, टेलीविजन, एलसीडी, एलईडी पतले हो गए और छोटे हो गए साइज में, और इंसान मोटा हो गया है। बिकॉज जितने ज्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते जाते हैं उतना ही हमारे अंदर लेजीनेस बढ़ता चला जाता है। देखो, लेजीनेस जो आलस है ना, शुरुआत में हमें ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम लेजीनेस, आलस में जब रहते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी सोचने की पावर सब रिड्यूस होने लगती है, सिर्फ और सिर्फ लेजीनेस के कारण। एक कहावत है पुराने जमाने की कि मन जितना स्थिर रहता है उतना ज्यादा स्वस्थ रहता है, और शरीर जितना चलायमान रहता है, गतिमान रहता है, उतना ज्यादा स्वस्थ रहता है। लेकिन आज के टाइम पे हमने इसका रिवर्स कर दिया है, यानी उल्टा कर दिया है। मन को बहुत ज्यादा गतिमान कर दिया है। यहाँ के ख्याल, वहां के ख्याल, बहुत दूर दूर के ख्याल सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से मन फोकस नहीं कर पाता किसी एक पर्टिकुलर चीज पे। और जो शरीर है, जिसको गतिमान होना चाहिए था, उसको हमने स्थिर कर दिया है। कंफर्टेबल लाइफ जीकर, जिंदगी जीकर, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ रहा है, बीमारियां शरीर में बहुत ज्यादा हो गई है, डायबिटीज वगैरह, हाई बीपी, लो बीपी, फैट बढ़ना, ये सब आलस की निशानी है। जितना ज्यादा आलस बढ़ता जाता है, ये बीमारियां और बढ़ती चली जाती है। आज की इस वीडियो में मैं 7 वेज बताऊंगा, 7 ऐसे रास्ते जिन पर अगर आप चलेंगे, इन्हें फॉलो करेंगे, तो आपका लेजीनेस, आपका आलस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का पॉइंट, जो सबसे फर्स्ट नंबर का पॉइंट है आलस को दूर करने का, वो है, देखो, जितने ज्यादा आप ऑयली फूड खाते हो, जितने ज्यादा शुगर यानी शक्कर जिसमें बहुत ज्यादा होती है, या फास्ट फूड ज्यादा खाते हो, ये आपके मोटापे को बढ़ाता है, ठीक है। और जितना मोटापा बढ़ता है उतना ही काम कम करने की इच्छा होती है। दैट इज कॉल्ड लेजीनेस। यही आलस की निशानी है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप फास्ट फूड को अवॉइड करो, ज्यादा शक्कर वाली चीजें कम खाओ। शक्कर की जगह अगर जैगरी यानी गुड़ का यूज करोगे तो बहुत बेहतर है। शक्कर के मुकाबले जो गुड़ होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, सेहत के लिए। और हो सके तो घर का सात्विक आहार खाओ, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, कोई स्वाद नहीं आएगा, बिकॉज उसमें कोई भी मसाले नहीं है, चटपटा कोई भी कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे खाना शुरू करोगे, आदत हो जाएगी और आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहेगी। तो फास्ट फूड को अवॉइड करो। ऑयली चीज इतना खाते हो कम से कम कर दो। अगर 100% नहीं कर सकते तो कम से कम करो, लेकिन ज्यादा नहीं खाओ उसको, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इंसान आलस में क्यों होता है, लेजीनेस उसके अंदर क्यों होती है? बिकॉज उसका कोई पर्टिकुलर गोल नहीं होता। जब उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका कोई ड्रीम जो उसने देखा ही नहीं है। कहते हैं कि इंसान जो होता है, बिना ड्रीम वाला या बिना लक्ष्य वाला इंसान पुतले के समान है। बिकॉज हर इंसान का कोई ना कोई ड्रीम होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। भाई, जिस इंसान के पास कोई गोल नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो उसके अंदर 100% लेजीनेस होगा ही होगा। ये बात लिख के ले लेना। तो भाई, अगर आप बहुत ज्यादा आलस में रहते हो, लेजीनेस है बहुत ज्यादा, तो एक गोल सेट करो। कोई ड्रीम देखा है तो उसको सेट करो, फिर उसके हिसाब से काम करना शुरू करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। डोंट एक्सेप्ट योर सेल्फ टू बी परफेक्ट। खुद से ये उम्मीद मत करो कि आप परफेक्ट हो। यानी जब इंसान ये सोच लेता है कि भाई मैं तो परफेक्ट हो चुका हूं, हर चीज में निपुण हो चुका हूं, तो फिर वो आगे उसे काम करने की इच्छा नहीं होती।
लेकिन जो इंसान ये सोचता है कि भाई अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है, अभी मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मैं अभी बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है, तो ये जो सोच होती है ना, उसे हर दिन काम करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया भाई अपन तो बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ आता है अपने को, जिस दिन ये सोच लोगे समझ जाना आपकी जो आप सक्सेस पर हो वहां से आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी अपने आप को परफेक्ट मत समझो, हाँ, लेकिन परफेक्ट बनने के लिए हर दिन मेहनत जरूर करते रहो। बी बेटर बट नॉट बी परफेक्शनिस्ट। तो जिस दिन आपने अपने आप को परफेक्ट मान लिया ना, उस दिन आप काम नहीं करोगे, ये बात याद रखना। और जिस दिन काम करना बंद कर दिया, लेजीनेस आपको जकड़ लेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, जितने ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा चैटिंग वगैरह यानी टेक्नोलॉजी वाली चीजों में ज्यादा रहते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, ये आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। सोशल मीडिया असल में सोशल मीडिया नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ शोषण मीडिया। ये एक्सप्लॉइट यानी हमें शोषण करता है, हमें हमारा शोषण करता है सोशल मीडिया। जिन्होंने इसे बनाया है वो तो भाई हर दिन मिलियंस में रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप लोग उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और एक इमेजिनरी दुनिया बना रहे हैं जिसमें बस आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है। रियल मायने में सोशल मीडिया में जैसा दिखता है वैसा कभी होता नहीं, याद रखना। सोशल मीडिया में जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको सुनाई दे रहा है, वैसा कभी होता नहीं है। इसके पीछे बिहाइंड द सीन, लाइक बिहाइंड द कैमरा, कुछ अलग ही फिल्म चल रही होती है, कुछ अलग ही रियलिटी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है। तो ये मत सोचो कि सोशल मीडिया यूज करने से आप बहुत ज्यादा पॉपुलर बन जाओगे या बहुत ज्यादा दूसरों के सामने बहुत ही समझोगे यार तुम तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर। मेरा ये मानना है कि फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन पर कम एक्टिव रहो तो बढ़िया रहेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपकी फेसबुक अकाउंट है, तो मेरा यही जवाब होता है कि भाई जीवन में कुछ ऐसा काम करो, ठीक है, जीवन में कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं, सीधे गूगल पे सर्च करें। मेहनत जारी है, एक दिन तो फल सभी को मिलता है। तो भाई सोशल मीडिया का यूज कम से कम करो, ठीक है। जितना सोशल मीडिया का यूज कम करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगला पॉइंट है कम से कम 1 घंटे, चलो 1 घंटे नहीं हो पा रहा तो कम से कम 30 मिनट वर्कआउट करो, चाहे सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे। मैं तो दोनों टाइम करता हूँ, सुबह और शाम को। सुबह के टाइम में बहुत हैवी वर्कआउट करो, इतना हैवी कि बिल्कुल ऐसा लगे जैसे आपका शरीर पूरा टूट चुका है, इतना हैवी वर्कआउट करो। और कोई एक हो सके तो कोई एक स्किल सीखो फाइटिंग कॉम्बैट में, यानी फाइट से रिलेटेड कोई, चाहे ताइक्वांडो हो सकता है, म्यूay थाई हो सकता है, कलारीपयट्टू, बॉक्सिंग, कोई एक सीखना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे अगर इस दुनिया में सर्वाइव करना है ना, तो शारीरिक बल भी होना चाहिए और मानसिक बल भी होना चाहिए। बिकॉज शस्त्र प्लस शास्त्र, जिस इंसान के अंदर शस्त्र होता है, शस्त्र की ताकत होती है, शस्त्र मतलब यानी बाहुबल होता है, शारीरिक बल, उस इंसान को कभी कोई रुला नहीं सकता। और जिस इंसान के अंदर शास्त्र बल होता है यानी मानसिक ताकत होती है, उस इंसान को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि शस्त्र प्लस शास्त्र दोनों की शिक्षा हासिल करो, ठीक है। तो 30 मिनट या 1 घंटे एक्सरसाइज जरूर करो, वर्कआउट जरूर करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बॉडी बनाने के लिए करो, हेल्दी रहने के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है मेडिटेशन करना, मेडिटेशन प्लस योगा। भाई मैं इसको मिस कभी नहीं करता। एक बार के लिए वर्कआउट शायद मिस हो जाए, कोई जैसे रात में बहुत लेट आए तो नींद लेना भी जरूरी है, ठीक है, तो वर्कआउट मिस हो सकता है, लेकिन योगा और मेडिटेशन को तो मैंने कभी मिस नहीं किया और ना ही आपको करना है। कम से कम 20 मिनट तो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि इंसान जब अकेला होता है या जब अकेलेपन में जाता है ना, तब वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझने लगता है। मेडिटेशन सबसे बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है खुद को पहचानने का, खुद से मिलने का, ठीक है। 1 टाइम 2 टाइम जब आप कहो कर सकते हो। सुबह के टाइम पे करना चाहिए एक्सरसाइज करने के बाद,
नहा धो के जहाँ भी आपको समय मिले वहाँ पे आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और शाम के टाइम पर भी कर सकते हो, लाइक मैं दोनों टाइम समय करता हूँ तो अच्छा फील होता है। जितना ज़्यादा मेडिटेशन योगा करोगे उतना ही गलत चीज़ों से थोड़ा बचते चले जाओगे और ब्रह्मचर्य को धारण करते जाओगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप 100% ब्रह्मचर्य को धारण कर पाओगे, भी ये बहुत कठिन काम है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो 4-5 सालों में एक वक्त आएगा कि जब आप ब्रह्मचर्य की बिल्कुल पीक पर होगे, और उस लेवल पे जब आप आ जाओगे ना 5 साल बाद, तो भाई आपको इस दुनिया की कोई चीज़ कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती आपके गोल से। ठीक है, तो मेडिटेशन और योगा हर दिन करना चाहिए। अगला पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। यानी हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए बजाय नेगेटिव बातों के। लाइक आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, अगर वो भी इस तरह की नेगेटिव बातें करता है, डबल मीनिंग बातें करता है, तो इस फ्रेंड सर्कल को आज ही त्याग दो। ठीक है, जैसे एक सन्यासी इस दुनिया को त्याग देता है और सन्यास धारण करता है, वैसे ही आपको अपने इस तरह के फ्रेंड सर्कल जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक एलिमेंट है, जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाते हैं, ऐसे फ्रेंड सर्कल को आज ही छोड़ दो। फ्रेंड सर्कल रहने की जरूरत नहीं है, आप अकेले ही काफी हो। ठीक है, एक इंसान, एक कहावत मैंने सुनी थी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये कहावत मुझे पूरी तरह सही नहीं लगती, बिकॉज एक इंसान चाहे तो पूरी कायनात को बदल सकता है, ये मेरा मानना है। तो फ्रेंड सर्कल की जरूरत नहीं है, आप अकेले ही काफी हो। तो हमेशा पॉजिटिव चीजों से कनेक्टेड रहो, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। यूट्यूब पे या कहीं पर भी कोई वीडियो देखो तो हमेशा पॉजिटिव चीज, यानी अपने ड्रीम्स रिलेटेड देखो उसे। ठीक है, जो आपके ड्रीम्स रिलेटेड चीज है नहीं उसको हमेशा के लिए हटा दो अपनी जिंदगी से, चाहे वो कोई वस्तु हो या इंसान हो। अगर वो आपको आपके ड्रीम को अचीव करने में सहायता नहीं कर रहा तो आज ही उसको टाटा बाय बाय बोल दो। ठीक है, क्योंकि 10 साल बाद या 5 साल बाद जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़े से सक्सेसफुल हो जाओगे, तो लोग यही पूछते हैं कि भाई कितना कमाते हो। ये नहीं पूछते कि भाई कैसे कमाते हो या फिर आपके हालचाल क्या, कोई नहीं पूछता। ये देखता है कि आप कितना कमा लेते हो। तो बेहतर ये है कि अभी ये जो टाइम है ना, ये जो ब्रह्मचर्य का समय है 16 साल से लेके 25 साल तक, इस समय को बहुत अच्छी तरह यूज करो, टॉक्सिक एलिमेंट से दूर रहो। जितना अकेले रहोगे उतना अच्छा है, खुद को जानने का मौका मिलता है। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहता जीवन में बहुत परेशानियां आएंगी, कभी कभी मन भटकेगा भी, कभी गलत रास्ते पे भी जाने का मन करेगा, ये होता है सबके साथ, हमारे साथ भी होता है। लेकिन अपने गोल को याद रखना। ठीक है, 99% आपका गोल की तरफ होना चाहिए फोकस। 1% में बहुत बार होता है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आप सन्यासी नहीं है कि आपको 100% आपका फोकस रहेगा। ठीक है, जो सन्यासी होते हैं रियल मायने में वो उनका 100% होता है। तो भाई अभी मेहनत करते रहो, पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा देखो, नेगेटिव चीजों से दूर रहो। टॉक्सिक एलिमेंट, टॉक्सिक फ्रेंड जो डबल मीनिंग बातें करते हैं उनसे दूर रहो, बेहतर होगा। अपने गोल से रिलेटेड दोस्तों को बनाओ, अपने गोल से रिलेटेड चीजों को देखो, सर्च करो, और अपने गोल से रिलेटेड ही वस्तुओं को अपने आसपास रखो। ठीक है, तो जो आज के इसमें जो पॉइंट्स बताए उन्हें ईमानदारी से फॉलो करना। भाई मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि लोग सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, मैंने भी सिर्फ रास्ता दिखाया है, उसमें चलना ना चलना ये आपकी खुद की चॉइस है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं कि इंसान अपने लिए, यानी अपना भविष्य उसका कैसा होगा ये उसके खुद के फैसले डिपेंड करते हैं। योर डिसीजन डिफाइन योर डेस्टिनी। तो फैसले अच्छे लो, और जो मैंने बातें बताई उन पर एक बार गौर करो। ठीक है, जो बातें, जो पॉइंट्स बताए उनको पूरी ईमानदारी से फॉलो करो। ईमानदारी होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है किसी चीज को लगातार करने का, तो भूल जाना कि उस फील्ड में आप टॉप नहीं कर पाओगे। कामयाब तो हो सकते हो लेकिन उस फील्ड के खिलाड़ी कभी नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो जो आज के इतने सारे वेज बताए हैं उनको ईमानदारी से फॉलो करो। कोई भी डाउट रह गया, क्वेरी रह गई तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।